ये सृष्टि की संरचना जो कुछ है, जो कुछ हम आप सब इस मनुष्य के शरीर में है, ये समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जल, ये आकाश, ये पृथ्वी, सब कुछ इन्हीं का बनाया हुआ है। ये सारा खेल सब इन्हीं का है। और सब कुछ बनाने के बाद, सब कुछ तैयार कर देने के बाद, सारी व्यवस्थाओं को सौंप देने के बाद, अब जब स्वयं इस मृतलोक में, इस मृतलोक की व्यवस्था को निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए आए, तो यहाँ की हालात और स्थिति को देख करके वो शक्तियां भी रो पड़ी कि इस मृतलोक की हालात और स्थिति ये है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए कहा गया है कि संत महात्माओं को जानने, अगर आप जानना चाहते हो उनके बारे में, तो उसका एक ही मार्ग है, साधना। तब अगर आप साधना नहीं करते हो तो आप महात्माओं के बारे में नहीं जान सकते। ये भी कहा गया है कि अगर उनके बारे में एक अंश भी जान जाओगे, आप एक अंश जान जाओगे, तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि जब आप उनके बारे में जान जाओगे तो आप उस शक्ति को, आप अपने अंदर उसको रोक नहीं पाओगे और आपका मन और मस्तिष्क उस चिंतन में लग जाएगा, तो आप विरक्त हो जाओगे। और एक विरक्त व्यक्ति जो होता है वो एकदम से पागल जैसा होता है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। इसीलिए महात्माओं ने भी कई नियम बना रखे हैं, कई उसके रास्ते तैयार कर रखे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही वो सत्य है जिस सत्य को आज तक लोग खोजते खोजते और खोज करके निकाल भी लाए, तब भी लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आज ये इतनी बड़ी महाशक्ति सतलोक से चल करके यहां चली आई और आने के बाद यहां का जो ये माया का एक विशाल जाल है, उस जाल को भेद पाने में सक्षम होते हुए भी उन सारी शक्तियों की आवश्यकता पड़ गई जिन शक्तियों को उन्होंने पहले से तैयार कर रखा है। इसीलिए अपने यहां कहा गया 33 करोड़ देवी देवताओं की उपमा दी गई लोगों को कि इस मृतलोक में हमेशा 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी शक्तियां जो होती हैं ये अपने अपने कार्यों में लगी रहती हैं और मृतलोक से लेकर के स्वर्गलोक तक की ये जिम्मेदारियों को संभालती हैं। जैसे हमारे आपके कार्य बंटे हैं, वैसे इनके भी कार्य बंटे होते हैं। इसीलिए आज का जो बाह्य रूप है, आज का जो वातावरण है जिसमें हम लोग सांसें ले रहे हैं, क्या ये इस योग्य है?
क्या ये वो उस धरातल पर हम आप जहां बैठे हैं, मेरे प्रेमी जनों, इस जीवन को सार्थक बना लेना हमारा आपका कर्तव्य है। नहीं तो जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, पशु और पक्षी होते हैं, इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, वैसे हम आप भी मनुष्य शरीर लेने के बाद भी जब इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, तो आपका ये शरीर तो बताने नहीं आता, या जीवात्मा इसमें पुनः प्रविष्ट होती नहीं कि हम तो वहां पर गए थे और वहां ये सारी चीजें हुई, ये पूछताछ हुई मुझसे, ये सारे रास्ते तय किए गए और उसके बाद फिर मुझे यहाँ भेज दिया गया कि अब आप वहां जाओ और फिर रहो। तो बताने के लिए तो जीवात्मा आती नहीं कि शरीर तो ये जल करके खाक हो गया और यहाँ जो है एक रास्ता बन गया। इसलिए मेरे प्रेमी जनों, अपने जीवन को धन्य बना लो। ये इस बार मिला है, अगली बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किसी को कुछ नहीं मालूम है। धन्य बनाने का मतलब क्या है? जिस कर्म के क्षेत्र में हम आप सब लोग उतरे हुए हैं, वो एक ऐसा कर्म का क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं सतयुग, जिसे हम कहते हैं संत युग। हम उसको इस धरातल पर उतार करके लाना चाहते हैं। इस मृतलोक में सतयुग का राज स्थापित करना चाहते हैं, संतों का राज्य स्थापित करना चाहते हैं और इस मृतलोक को, इसे स्वर्ग लोक बनाना चाहते हैं। जैसे स्वर्ग लोक में जहां ये समस्त देवी देवता, ये सारी शक्तियां, जीवात्माएं जहां ये रहती हैं, उसे हम स्वर्ग लोक कहते हैं। उस स्वर्ग लोक में आनंद ही आनंद है, एक ऐसा आनंद परम आनंद है जिस आनंद का रस पान करने के बाद कभी भी आप यहां आने का प्रयास ही नहीं करोगे कि हमें भी थोड़े दिन के लिए मृतलोक में भेज दिया जाए। एक ऐसा आनंद है। तो वो व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस मृतलोक में इस तरीके से व्यवस्था को स्थापित करने के लिए स्वयं परम पुरुष को इस मृतलोक में आना पड़ा। उनको भी इस मृतलोक में आकर के अपार कष्ट उठाने पड़े, जिसका सब कुछ है। अब यहां इस मृतलोक में भी ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है, तो उसके लिए हमें आपको उन शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जो शक्तियां हमारे आपके पास में नहीं है, और उन शक्तियों को इस धरातल पर उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसका एक विधि का विधान है, उसका एक रास्ता है। तो जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तभी वो शक्तियां हमें आपको मिलेंगी और इस कार्य में वो सहयोगी बनेंगी।
मैं आपको ये परिवर्तन का मार्ग बता रहा हूं।